खिलाफ प्रदर्शन आक्रोश। 2019 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन जी ने जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। साथ साथ 1932 का खाद्यान्न लागू करने की बात, ओबीसी आरक्षण की बात, युवाओं को जो ग्रेजुएट रहेंगे उनको 5,000 7,000 पेंशन देने की बात और साथ साथ वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन देने की बात उन्होंने कही थी। और ऐसे कई सारे लोक लुभावन वादे किए थे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी वादा को पूर्ण नहीं किया। ना 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, यहाँ तक कि रघुवर दास जी की सरकार ने जो पेंशन को 600% से बढ़ाकर 1,000 किया था, वो 1,000 रुपये पेंशन भी आज वृद्धा और विधवा को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रहा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम आज तक नहीं हो पाया। 1932 की खाद्यान्न की बात जो इन्होंने की, इनको मालूम था, इन्होंने विधानसभा में स्वयं कहा था कि 1932 का खाद्यान्न किसी कीमत पर लागू नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के मात्र और जनता को बरगलाने का उद्देश्य को लेकर के वोट बैंक की राजनीति करते हुए इन्होंने 1932 को कैबिनेट में पास कराया और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के उद्देश्य को लेकर के केंद्र सरकार के पास भेज दिया। ओबीसी आरक्षण का मामला को भी केंद्र सरकार के पास भेज दिया। नगर निकाय के चुनाव के मामले को टीएससी में अपने बैठक में उस पर भी रोक लगाने का काम कर दिया। अर्थात लगातार जनता को सिर्फ मूर्ख और मूर्ख बनाने का हेमंत सरकार कर रही है। जमशेदपुर की अगर मैं बात करता हूँ, जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और रघुवर दास जी ने प्रारंभ किया था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जिनका 2022 में उद्घाटन होना था, 9,500 से अधिक लोगों को उस आवास में रहने के लिए मिलने वाला था, वो आवास का कार्य आज तक आधा से भी कम मात्रा में कार्य हो पाया है, जो आपने भी दिखाया। साथ साथ ऐसे कई सारे काम, लगातार आपराधिक घटनाएं, लगातार बलात्कार की घटनाएं, लगातार गोली चालन की घटनाएं, लगातार हत्या की घटनाएं जमशेदपुर में भी देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के बगल के एक जिला चाईबासा में अगर हम चले जाते हैं तो अभी जस्ट कामदेव गिरी की हत्या होना, साथ साथ एक आदिवासी महिला जो एयरपोर्ट के पास अपने एक मित्र के साथ खड़ी थी, 10 युवाओं के द्वारा उनका बलात्कार किया गया। तो इस तरह की लगातार घटनाएं और 3 साल में 5,000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं घटित हुई। लेकिन हेमंत सोरेन जी जब फंसते हैं मामले पर तो अपने आप को आदिवासी का बेटा बताते हैं, अपने आप को गरीब का बेटा बताते हैं। लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही पूरे राज्य में, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो आदिवासी समाज प्रताड़ित हो रहा है। इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। तो ये जो सारे घटनाएं हैं या फिर ये जितने भी नियोजन नीति लागू किए हैं, तो क्या इनका जिम्मेदार कौन है? एकमात्र हेमंत सोरेन और उनके सरकार के कैबिनेट मंत्री के लोग। आप देख रहे हो कि जिला प्रशासन के द्वारा भी जो जिला के बड़े अधिकारी हैं वो भी ये बताने का काम करते हैं कि जो उनको विधायक है वो 5% कमीशन के लिए मैसेज करते हैं। अर्थात भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विधायक से लेकर के मंत्री तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जिसका विरोध जनता कर रही है, पूरे प्रत्येक जिले और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रही है। केंद्र में जो 32 था वो क्या लगता है कि केंद्र से अभी तो केंद्र सरकार के पास से प्रस्ताव भेजेंगे, केंद्र सरकार उसके लिए अलग से बैठक आयोजित करेगी, बहुत सारा विषय है उस पर। तो ये मामला इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। इन्होंने फंसाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मामले को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद तो आपके पाले में, गेंद हमारे पाले में नहीं है। ये चाहते तो यहीं पर कर सकते थे। इनको ज्ञात होना चाहिए था कि राज्य सरकार ये मामला कर सकती थी। जिस प्रकार रघुवर दास जी ने 1985 कट ऑफ तय किया था, उसी प्रकार ये भी चाहते तो 1932 का कट ऑफ तय कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ लोक लुभाने चाहते और बेवकूफ़ बनाने जनता को प्रयास, इनका यही प्रयास है।